तृतीय वंदन सब संत्यजन अंत कोट जाके पदरज परसता हंस उतर जाए। भक्ति भक्त भगवन गुरु चतुर नाम जिनके पद वंदन किया नाशत विघ्न। अनंत श्री दरियाव जी महाराज ने सतगुरु सुखराम जी महाराज ने सदगुरु युक्ति राम जी सदगुरु निकाराम जी महाराज ने परम दयाल सदगुरु स्वामी जी श्री कुशाल दास जी संत श्री ज्ञानेश्वरी बाई जी गुरुदेव आपकी दीन आपकी दीन दीन हो गुरुदेव दीन दीन हो दिन दिन हो मैं जन्म मुझे अपनी शरण में रहने दो मुझे अपनी शरण में रहने दो गुरुदेव दीन दीन हो महाराज दीन दीन हो गुरुदेव दीन दीन हो देरो भेष सकल सो माया असत सत नहीं कोई जे कोई भेष सबद को साधी मोक्ष मिलेगा सोई। बोलो राम। महाराज समझाते हैं परम मोक्ष जाने के लिए मोक्ष में जाने के लिए जिसने भक्ति का वेश धारण कर लिया है वो तो जाएगा। देरो भेष सकल सो माया शरीर का वेश धारण करने से कोई मोक्ष नहीं जाएगा। शरीर का वेश चाहे कैसा भी पहन लो लाल पहन लो काला पहन लो लेकिन अगर मन नहीं रंगा गया तो किसी काम का नहीं। देरो भेष सकल सो माया असत सत्य नहीं कोई ये असत है। भेष से क्या है भेष एक मर्यादा है बस। खाली भेष पहन लेने से कोई मोक्ष चला जाएगा भेष पहन लेने से गुण बदल जाएगा ये नहीं। अगर भेष की लाज रखते हैं भेष की चिंता रखते हैं तो हमारे स्वभाव के ऊपर नियंत्रण बना रहता है कंट्रोल। जैसे हाथी एक अंकुश के बस में होता है ऐसे ही साधु और संत भेष के अंकुश में रहते हैं। ये भेष एक अंकुश ये भेष एक तरीके का हमारे ऊपर नियंत्रण करता है लेकिन भेष पहन के कोई मोक्ष में जाएगा ये नहीं होगा। भाई कहते सुन रे पंडित ज्ञान सब मेरा
सत सबद ले राखूं। सुन रे पंडित ज्ञान सब मेरा। ज्ञानियों को महाराज कहते हैं कि तुम मेरे वेश को मत देखो कि कितना तिलक लगा है, कितना छापा लगा है, कितना रुद्राक्ष पहने हैं। सत्य शब्द ले राखो। मेरे पास क्या है? सत्य शब्द का वेश है, कट्टरता है। पतिव्रता स्त्री अगर कपड़ा गंदा पहने तो क्या होगा? पतिव्रता स्त्री अगर फटा कपड़ा पहने तो क्या होगा? क्या उसके पराक्रम में कोई कमी आ जाएगी क्या? भेष की वजह से पतिव्रता स्त्री के पराक्रम में कोई कमी नहीं। और वेश्या अगर सोने का कपड़ा पहन के घूमे तो वो कहीं सत नहीं आएगा उसका। सोने का कपड़ा भी पहन के वेश्या घूमे, सत नहीं आएगा। पतिव्रता स्त्री फटा कपड़ा पहन के घूम रही है तो भी भगवान उसके सामने नतमस्तक होते हैं। कहते हैं सत नारी का सत बलवान, जिससे हार गए भगवान। सती स्त्री के सामने, अनसुईया के सामने ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों जाके बच्चे बन गए। सती अनसुईया के किसी पराक्रम में कमी नहीं है। ब्रह्मा विष्णु महेश गए थे उनकी परीक्षा लेने में और उनको बच्चा बना के लिटा दिया। सती सावित्री अपने पति सत्यवान का प्राण वापस लेके आ गई यमराज के हाथ से, सत्य के बल से, भेष के बल से नहीं। आजकल भेष को बड़ा भारी महत्व देते हैं लोग। भेष पहन लिया तो पता नहीं क्या हो गया। लोग आपस में जो भेषधारी हैं तो कहते हैं ये कोई बात बोल दी तो यही सही है, अब दूसरी बात हो ही नहीं सकती। अरे भेष पहन लेने से सत्ता थोड़ी आती है, भेष पहन लेने से सब थोड़ी आता है। अगर तपस्या नहीं किया है, तप नहीं किया है, शरीर को नहीं तपाया है तो भेष कर। महाराज कहते सुन रे पंडित ज्ञान सब मेरा, सत्य शब्द ले राखो। मेरा भेष क्या है? सत्य शब्द। आज कहते हैं रामता संग रमो संग हीण मन को सिख कीना, सत सबद सो गुरु हमारा, सत तिलक सिर दी ओ राजा ऐसा भेष हमारा, ऐसा भेष हे दूज के भली विधि जाने, करनी रखे न सारा, राम रखे परमेश्वर प्यारा, रहे कर मासूम ओ राजा ऐसा, राजा बोलो राम। रमता संग रमू जुगमाई, इन मन को सिसकी। महाराज कहते हैं मैंने अपने मन को चेला बनाया। आजकल कोई मन को नहीं चेला बनाता, बाहर के लोगों को चेला बनाया। वो बात मानेगा तो ठीक है, नहीं मानेगा तो गुस्सा हो जाएगा, मेरी बात क्यों नहीं मानता। अरे चेला बनाना है तो अपने मन को बनाओ, जिसके कारण से हम 84 में जाते हैं, जिसकी वजह से हम परम मोक्ष में नहीं जा पाते, उसको चेला। तो महाराज कहते हैं कि राम राम तपस्या करूं तत्त कर लिया, और हृदय नहीं धारूं,
समताशील साँच गए बैठा, बेदा दूर निवारो। बोले रहा भजन करते करते मैं ये बात हमेशा ही बोलता हूँ। कई लोग तो विवाद भी कर लेते हैं कि अनुभव दास कहते हैं कि बिना स्वभाव बदले कुछ नहीं हो रहा है, कोई भक्ति नहीं हो रही। एक काम कर लो, ये वाला बंद कर दो हमारा, और ये वाला चला दो, ये बंद कर दो, वो चला दो, वो टी मार रहा है। ये नहीं, वो वाला चला, बगल वाला। हाँ, अब एक पंखा लेके तुम मेरे पास आओ। अच्छा, हर बात बहुत उनका लेट फ्रीक्वेंसी चलती। एक पंखा लेके तुम मेरे पास आओ, बस हो गया। एक आदमी के खातिर 20 आदमी परेशान। हाँ, सबको लग रहा है मत दादा बार पंखा लेगा, मत देखो उनको चला देता। उनको लग रहा है कि अपने अकेले चला रहे हैं, बड़ा वाला हमारा इतना चला। बैठ जाओ बैठ जाओ। टीटी बोलना शुरू कर दिया, सवेरे से चल ही रहा है। बोलो राम। तपस्या करूं तत् कर लिया, और हृदय नहीं धारू। जिसका भजन में मन लग गया है ना, जिसका भजन में मन लग गया है, वो दूसरे चीजों में मन लगा नहीं सकता। कोई देवी देवता की पूजा नहीं कर सकता। अब आजकल लोग तो बहाना क्या कर रहे हैं, आज पड़वा है ना नवरात्र का, तो कहेंगे हम भैया नवरात्र तो नहीं मानते हैं, लेकिन व्रत तो रहेंगे, व्रत तो रहेंगे। ये खा लो ना, आज नहीं खाएंगे। क्यों? आज नमक नहीं खाएंगे, आज पड़वा है ना, इसलिए। पड़वा तो हर महीना आता है, या हर महीने के पड़वा को छोड़ दो नमक तो चलेगा। नहीं, आज नहीं खाएंगे, और आज नहीं खाएंगे और नौमी के दिन भी नहीं खाएंगे, 2 दिन नहीं खाएंगे। वही वाली बात है, नाक को ऐसे मत पकड़ो, ऐसे मत पकड़ो, ऐसे पकड़ो। इतना घूम काहे कर है, सीधे ही पकड़ लो भैया, हम तो व्रत है, हमें शांति रखो। अरे नहीं चलिए। भाई कहते हैं तपस्या करूं तत् कर लिया, और हृदय नहीं धारा। जो भजन में मन लगा लिया है, जिसका भजन में मन लग गया है, वो अब दूसरी बातों में मन लगाएगा ही नहीं। अब भजन भी नहीं करे तो ये भी नहीं करे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो कुछ तो करे, इससे बढ़िया कुछ नहीं है। तो जगत वाले तो मानेंगे कि नहीं ये भी व्रत रहते हैं। कभी कभी तो एक आदमी वो तम्बाकू खा के खाना बना रहा था, तो उसने हमसे पूछा कि महाराज जी खाने में लहसुन प्याज पड़ेगा कि नहीं। हमने कहा डाल दो, उसमें क्या बुराई है। तो धीरे से बोला दूसरे से, इनके गुरुजी कैसे हैं, लहसुन प्याज खाते हैं। हमने उसको बुलाया, हमने कहा लहसुन प्याज तो खाते हैं, लेकिन तेरे जैसे मुंह में जहर नहीं भरते, तम्बाकू गुटखा नहीं खाते, अभक्ष नहीं खाते। तम्बाकू गुटखा ठीक है, हाँ, लहसुन प्याज गलत है। बताओ, ये अज्ञानता की भक्ति है। अज्ञान तो कुछ है नहीं। अच्छा, वही कभी कभी किसी गांव में होते हैं ना कुछ लोग, अब जैसे वो आजकल नए संत बन गए, तो कहते हैं इस्तु माने होता है आग। अब वो इस्तु माने आग, अब इसी पे बहस चल रही है। तो प्रमाण कौन देगा? प्रमाण देंगे वो बड़े महाराज। अब बड़े महाराज को फोन लगाया, बड़े महाराज के यहाँ इस्तु माने क्या होता है? तो बोल दिया आग। देखा, फिर हमारे जैसे छोटे महाराज को फोन लगा दिया, महाराज यहाँ बड़ा बवाल है। कि क्या बवाल है? इस्तु माने क्या होता है? हमने कहा आंधी। नहीं महाराज, बड़े महाराज ने तो कह दिया आग है। हमने कहा तो बड़े महाराज ने कह दिया तो आगे ही समझो। और क्यों? तो जिस गांव में बड़ी बूढ़ी हो जाती है ना, अब जैसे कोई घर की लड़की है, हमारी मुस्कान है, अब इनके घर में कोई वैल्यू नहीं है, अगर इसकी शादी हो जाए ना, ससुराल जाते ही मार्केट बन जाएगी। तब उनको ये आइडिया देना, उनको ये आइडिया देना, ये आइडिया बाज हो जाएगी। नहीं, यही होता है।
भेष मिल जाए खाली। अब जो भेष वाला बोल देगा तो क्या। एक बाई जी लाइन दे खड़ी थी वोट डालने के लिए, तो उन्होंने कहा कि होता है ऑफिसर, प्रोसाइडिंग ऑफिसर ने पूछा कि बहन जी आपका नाम क्या है? तो मैं कलावती। अरे कलावती तो 2-3 है, आपके पति का नाम बताइए। तो कह के रामदेव। अच्छा रामदेव मर गए वो तो, रामदेव के पति है वो तो मर गए। तो इतने में बिगड़ गई एकदम, मेरे पति को मर गए कह रहे हो? पति हमारा जिंदा है, पीछे खड़े हैं, रामदेव जिंदा है, तुम कह रहे मर गए? तो पीछे से पति क्या बोला, अरे चुप भाग्यवान, इतना बड़ा आदमी होकर झूठ थोड़ी बोलता है। अब इतना बड़ा आदमी प्रोसाइडिंग ऑफिसर बोल दिया तो सही है, मैं मर चुका हूँ, कदम बात। तो वही बात है कि जब आदमी तपस्या किया करते कर और हृदय नहीं डालो, जिसका भजन में मन लग गया है ना, वो दूसरी बात को मन में ला ही नहीं सकता। भले भजन नहीं करे, पूजा पाठ नहीं करे, लेकिन वो कहो कि आज इनकी उपासना कर ले, कल उनकी उपासना कर ले, तो होगा ही नहीं उससे। नहीं भजन हो रहा है कोई बात नहीं, लेकिन आन उपासना नहीं कर सकता। हम कहे आज पड़वा से ही शुरू हो रहा है हमारे गुरु जी की बरसी। आज आपकी माता जी ने याद दिलाया, मुझे ध्यान भी नहीं था कि पूरा 15 दिन मिल रहा है। बहुत बड़ी बात है, अनजाने में है। हर जगह नहीं, वो तो खाली 5 दिन के लिए हो रहा है। कहाँ की बात कहाँ जोड़ देती है। 5 दिन के लिए खाली सत्संग चल रहा है। हम गुरु जी की बरसी की बात कर रहे हैं। 15 दिन का एक बहुत बड़ा समय, पूरा एक पखवाड़ा मिल रहा है। आज पड़वा से शुरू होगा, वो तो एक अलग चीज़ है, लेकिन ये जो चीज़ मिल रहा है पैकेज, पड़वा से शुरू हो रहा है, पूर्णमासी तक चलेगा, तो बहुत अच्छी बात है। महाराज की कोई कृपा है। तो महाराज कहते हैं कि तपस्या करो तत् कर्ण लिया। भजन करते 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 हमारे अंदर वो तत्व ज्ञान आ गया। और हृदय नहीं धारूं, हमारे अंदर इतनी बड़ी शक्ति है, अगर हम उस शक्ति को जगा लें तो हमें ना तो किसी दवा की ज़रूरत है और ना किसी परहेज की ज़रूरत है। हमारे अंदर वो सत्ता है, शक्ति है। आपने देखा जंगलों में जो बाबा लोग रहते हैं, क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं, उनके अंदर अगर आप 3 घंटा बैठ के रगड़ के भजन करो खूब कस के, आप विश्वास करो धीरे धीरे आपके अंदर वो सत्ता जो इस शरीर को निरोगी रखती है, उसके ऊपर सारा विज्ञान खेल है। कैंसर जैसे मर्ज को भी आपकी साधना सही कर सकती है। अरे वो तो छोड़ो, अब करने वाला जो है ना उसकी तो छोड़ो, आपके आसपास जो लोग बैठे हैं ना, अगर वो लोग आपके बारे में हमेशा पॉजिटिव सोचते रहे, आपका बाल बांका नहीं। हमसे लोग कहते हैं महाराज जी अपना शरीर सही रखो, आपकी बहुत ज़रूरत है। हमने अब बताओ यही हमको जिंदा रखेगा? इतने लोग अगर हमारे बारे में अच्छा सोच रहे हैं, इतने लोग हमको जिंदा रखना चाह रहे हैं, तो मेरा बाल बांका हो ही नहीं सकता ना। क्योंकि आपकी जो अच्छी ऊर्जा है, वो आपकी ऊर्जा हमारे पास तक आती है। आप अपने निगेटिव सोचने वाले के बीच में बैठे रहे ना, आपका धीरे धीरे स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, आप बीमार हो जाओगे पक्का। रोज देख के आप लोग कोई कूड़े गुस्सा हो, धीरे 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 आपका स्वास्थ्य गिरना शुरू हो जाएगा। आपको देख के लोग प्रसन्न रहें, खुश रहें, भगवान इनकी उम्र और बढ़ा। जो लोग कह रहे थे ना लग जाती है कि हमारी उम्र तुम्हें लग जाए, कभी कहना मत किसी से। हाँ कभी कभी लोग मजाक में कहते हैं कि लग थोड़ी रहा है, हाँ लगा देते हैं, लग जाएगा। पता चला कहाँ गया भैया कि वो तो हमने गुरु जी को दे दिया। महाराज कहते हैं राम 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 राम, उज्ज्वल दशा हंस के चाले, बोलूं बैण पियारा, ऐसा ज्ञान करूं उजियागर, माया ब्रह्म
बोलो राम। ऐसा ज्ञान करूं उजियागर माया ब्रह्म न्यारा। माया क्या है? शरीर। ब्रह्म क्या है? वो श्वास। भजन करने से हमारा जो शरीर है, वो श्वास है, वो जो एक साथ मिलके दुख पा रहे हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। अलग होने से इसकी शक्ति बढ़ जाती है, पावर बढ़ जाती है हमारे अंदर, वो करंट पैदा आओ भैया ऐसे आया करो तो ठीक लगता है। माया ब्रह्म न्यारा। ये दुख किस बात का है? माया का दुख है। दुख किस बात का है? अभी प्रिया जी ने बोला ना, नर चेत अज्ञानी माया न संग चली। किसका दुख है? माया का। सारा दुख किस बात का है? माया का। माया और ब्रह्म अगर अलग अलग हो गए अब दुख रहेगा ही नहीं, क्योंकि दुख देने वाली चीज है माया। माया की पहचान हो गई। महाराज क्या कहते हैं कि उज्जवल दशा हंस के चालू। उज्जवल दशा का मतलब क्या है? हमारे अंदर जितने सद्गुण हैं वो आ गए, अवगुण घट गए। हम दुख क्यों पाते हैं? हम अपने अवगुणों के खातिर दुख पाते हैं। हमारे अवगुण इतने ज्यादा हैं जिसकी वजह से हम दुख पाते हैं। अवगुण खत्म हो जाए दुख आना ही बंद हो जाएगा। और भजन करते करते क्या होता है? अवगुण ही खत्म होता है। जितना अवगुण खत्म होगा उतना ही आपका भजन पकड़ा है, और जितना ही अवगुण ज्यादा है उतना ही आपको सांसारिक दुख ज्यादा है। दुख तो है ही है, ऐसा नहीं है कोई संसार में सुखी कोई नहीं है, लेकिन कितना दुख है वो वाली बात है। माया तो सबको दुखी करके रखी है, लेकिन कितना दुखी करके रखी है ये अपने भजन और ज्ञान के ऊपर है। जिसका जितना ज्यादा गहराई है भजन में, जिसका जितना ज्यादा लगाव है भजन में, उसको उतना ही दुख कम, और कोई बात ऐसा ज्ञान करूं उजियागर माया ब्रह्म न्यारा। ऐसा ज्ञान करूं उजियागर, ऐसा ज्ञान बता दूं, यानी भजन करते करते हमारा जो मन है वो माया से अलग हो जाए। जब ये ज्ञान हो जाएगा, खाली गाना गाने से नहीं होगा ना कि मन चेत अज्ञानी माया न संग चले। लेकिन देखो पता चला कि सब के सब माया को ही पकड़ के बैठे नहीं, कोई है जो माया से अलग है, और सब चिता रहे हैं बैठ के, कभी जागरण में, कभी बड़े बड़े कार्यक्रम में, सब यही कह रहे हैं माया न संग चले। एक दिन दे रहा था मोबाइल में कि हमारे देश के 3 बड़े ऐसे संत हैं जो आज 600 करोड़ के मालिक हैं, जिनके पास खाने को 60 रुपए नहीं थे। बताइए, 60 रुपये नहीं थे। माया न संग चले, यही सुनाते हैं, और दूसरे को बैराग पैदा कर देते हैं। अपने आता ही नहीं है, अपने 60 रुपए से 600 करोड़ पहुंच गए। अब ये क्या है? एक बार एक पंडित जी कथा सुना रहे थे राजा को, तो राजा कथा सुनते सुनते वैराग आ गया, तो राजा ने कहा कि पंडित जी अब ये माया तो आप ले लो और हम तो चले जंगल में। लेकिन पंडित जी ज्ञानी थे, तो वो क्या बोले, पागल कहेंगा, हम ही ने ज्ञान सुनाया है, हमारे ज्ञान सुनाने से तेरे को वैराग हो गया और मैं तेरे माया में फंसूंगा, मतलब तू राजपाट छोड़ के भाग जाएगा तो मैं इसे संभालता फिरूंगा। नहीं, मुझे भी ज्ञान है, तो पकड़ अपना राजपाट। हमने ये विस्तार तुमने किया है, हमने थोड़ी किया, मैं क्यों संभालूं? ये है ज्ञान की बात। तो महाराज क्या कहते हैं, ना काहूं सो हेत दोषती। अगर भजन हो रहा है तो उसका एक लक्षण ये भी है कि हमें दूसरे से वैर नहीं, सहज स्वभाव है, जो करेगा सो भरेगा, तू क्यों हो उदास। ये भजन का लक्षण है। ये भजन का लक्षण नहीं है कि ये तो मेरा है, इसको तो पकड़ के बैठ जाओ और ये तेरा से भाग यहाँ से हट।
ये ना काहू से हेत ना दोस्त, बैर भाव नहीं राखूं। जब सबके अंदर हमें वो ब्रह्म दिखता है, वो परमात्मा दिखता है, तो घृणा किससे करूं और प्रेम किससे करूं? समता आना चाहिए। माई कहते हैं कि राम राम बुझिया सकल भरम ले तोड़ूं, आद अंत ले भाखूं। जिसका वास्तविक भजन हो रहा है ना, उसके पास बैठते ही हमारा भरम नष्ट हो जाता है। नष्ट होने का मतलब क्या है? जैसे सूरज निकलते ही उजाला हो जाता है, करना नहीं पड़ता, हो ही जाता है। ऐसे ही जो भजनानंदी संत हैं, उनके पास जाने से हमें खुशी मिलती है, आनंद आता है। जब अंदर शांति आवे, खुशी मिले और महसूस हो कुछ अच्छा, तो आप समझ लो आप ठीक जगह गए। खाली प्यास बुझाने से, ओस के चाटने से पानी का प्यास नहीं बुझता है, ये बात है। कहाँ ओस को नीर, फूस को तप कहाण। ओस के नीर से कुछ होने वाला नहीं, कोई कार्य नहीं सकता। तो माई कहते हैं बुझिया सकल भरम ले तोड़ूं। संत के पास जाके जब हम कुछ चीज पूछते हैं तो मेरा भरम टूट जाता है। और भरम जब टूट जाए, हमें रास्ता सही मिल जाए, तब समझो कि आप सही जगह गए हो। आप सही जगह हो कि नहीं हो, सही जगह पहुंचे कि नहीं पहुंचे, इसका प्रमाण यही है कि आपके अंदर भरम भागना चाहिए। भरम अगर बना ही हुआ है तो कोई फायदा नहीं। भाई क्या करे? एको ब्रह्म सकल में व्यापक, द्वितीया भाव न जानूं। पांच भूत की सकल आत्मा, जाता ब्रह्म पिछाणु। बोलो रहा। एको ब्रह्म सकल में व्यापक, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मशीन बंद होगा तो पांच भूत की सकल आत्मा, जितनी आत्मा है ना, ये सब पांच तत्व के ही तो है। इन्हीं के अंदर तो कैद है, चाहे हमारे अंदर हो चाहे आपके अंदर हो। जब ये दृष्टि हो जाती है, हमारी समता आ जाता है, तो समझ लो आपका भजन ठीक हो रहा है। यही मैं बार बार कहता हूं। लोग मेरे बात को हंसी में उड़ा भी देते हैं। अरे एक ने तो हमसे पूछ ही लिया, सत्संग कर रहे थे, सत्संग के बीच में ही फोन आ गया एक संत के पास कि महाराज जी कह रहे हैं कि भजन करने से हो रहा है, नहीं बदलता है, इसका मतलब भजन नहीं हो रहा है। तो उन्होंने कह दिया कि महाराज जी से बात कराऊं, सत्संग कर रहे हैं कि नहीं? अभी कराओ। वो भी राजस्थान के अच्छे संत थे। हमने कहा हाँ बोलो सर। क्यों आप कह रहे हैं कि बिना स्वभाव बदले भजन का पराक्रम नहीं है? बिल्कुल है ही नहीं, कतई नहीं है। क्या हम इससे सहमत नहीं है? हमने कहा अगला आप हमारा एपिसोड सुन लेना, समझ में आ जाएगा, बुद्धि होगी तो आ ही जाएगा। महाराज जी ने हर जगह लिखा है, भजन आपका शुरू हुआ है तो गुण बदलता है, नहीं? तिमिर गयो रवि देखते, कुबुद गयो गुरु ज्ञान। सुमति गई अति लोभते, भक्ति गयो अभिमान। ये सूत्र है, ये पक्का सूत्र है। आपके अंदर घमंड है, आप भक्ति नहीं कर रहे, भक्ति हो ही नहीं सकती। भक्ति गयो अभिमान। अभिमान जिसके अंदर है वो भक्ति नहीं कर रहा है, दिखावा कर रहा है। अभिमान खत्म होगा तभी तो भगवान मिलेंगे। भगवान क्या खाते हैं? भक्तों का अभिमान खाते हैं। और अभिमान है और भक्ति आ गई, ये कैसे हो सकता है? तिमिर गयो रवि देखते, सूरज निकले नहीं है इसके पहले ही अंधेरा भागना शुरू हो जाता है। सुबह देखो 5 बजे 5:30 बजे सूरज निकला नहीं है, लेकिन अंधेरा भागना शुरू हो जाता है। आप भजन लेके भजन करने बैठ गए, आपका भजन हो रहा है, आप जीत रहे हो संसार में कि हार रहे हो,
आप दूसरे को मत बहकाओ, दूसरे से क्या होता है। आप किसी को दिखाने के लिए भजन मत करोगे, हम तो 2:30 बजे उठ गए कि 3 बजे उठ गए, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, आप उठ गए, आपका भजन मन लग रहा है और आपका स्वभाव बदल रहा है, तो आपका उठना सार्थक है, कोई देखे या नहीं देखे, आप अपना काम करो। और यही गुण है भजन का। तो भजन 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 सब चिल्लाते हैं, कोई कह देता है बड़े महाराज, कोई कह देता है छोटे महाराज। क्या होता है बड़ा और क्या होता है छोटा? छोटा महाराज और बड़ा महाराज क्या होता है? ज्ञान बड़ा है, पद से कुछ नहीं होता। इसलिए महाराज कहते हैं पूर्ण ज्ञान परे पद पाया, करम भरम सब भागा, मिट गई रैन भया उजियारा, अगम अगोचर जागा। मिट गई रैन, मिट गई रैन मतलब अंधेरा खत्म, अंधेरा मतलब अज्ञान, अज्ञानता खत्म। अब हम ज्ञानी हो गए। गौतम बुद्ध ज्ञानी हो गए तो उनके चेहरे पे थूक दिया। गौतम बुद्ध ने क्या कहा? कुछ नहीं बोले, चले गए। दूसरे दिन वो आगे बोला कि महाराज मुझे क्षमा कर दो, मैंने आपके संग बहुत बड़ी गलती करी। क्या किया? कि मैंने आपके मुंह पे थूक दिया था। कहाँ थूका था? कि हाँ गाल पे। कि है अभी क्या? अभी तो नहीं है ना। रात गई, बात खत्म करो, फिर से शुरू करो नया जीवन। तुम अभी वहीं अटके हो। ये होता है। वो पक गए थे। अच्छा, गौतम बुद्ध को भी क्या था ना, गुरु नहीं मिले। गौतम बुद्ध को गुरु नहीं मिले, घर छोड़ दिया उन्होंने। अब उन्होंने क्या सोचा कि हम खाना नहीं खाएंगे, अन्न छोड़ देंगे। तो गौतम बुद्ध की ये हालत हो गई कि उनकी एक एक नस आप गिन लो, चमड़ी सूख गई, पिंजर हो गए एकदम, चला भी नहीं जा रहा है। अब उनको आत्मज्ञान हुआ। क्या ज्ञान हुआ? जिस शरीर से परमात्मा को पाना है उसे तो गला दिया। अब क्या होगा? अब वो बैठ के रोने लगे पीपल के पेड़ के नीचे, दुखी होने लगे। चला नहीं जा रहा है, सांस नहीं लिया जा रहा है, क्योंकि बिना गुरु के तपस्या शुरू कर दी, बिना गुरु ज्ञान के लाइन पकड़ लिया अपने मन से। अब क्या कर, अरद उरद के बीच में बसा सिखावन हार। जब उनका शरीर एक एक नस स्पष्ट हो गया, सिकुड़ गया, चिपक गया, तब जाके उनको ज्ञान हुआ। अब क्या है, वही वाली बात है, जब अपना शरीर तो नष्ट हो गया, खराब हो गया, तब ज्ञान आया। तो वो ज्ञान अब दूसरे के लिए हो गया, उनको बता दिया ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे मत। अपने को तो कुछ हुआ ही नहीं। मिट गई रेण भया उजियारा, अगम अगोचर जागा। मिट गई रेण, अज्ञानता खत्म हुआ। यही अज्ञानता खत्म होता है गुरु के रहते। जो काम गौतम भगवान बुद्ध ने इतने सालों के बाद पाया, वो काम तो गुरुजी 1 मिनट में बता देते कि अपने अंदर खोजो, ब्रह्म तुम्हारे अंदर है। उसके लिए क्या है? शरीर को स्वस्थ रखो। शरीर में कोई रोग लग जाता है ना, तो ऐसा लगता है कि अब ये भगवान अब की बार ठीक हो जाऊं तो मैं ऐसे करूंगा, मैं ऐसे करूंगा। क्योंकि तब लगता है शरीर की कीमत, तब लगता है, समझ आता है, हाँ ये तो ठीक हो जाए, फिर वही कबड्डी खेल। नहीं, यही तो अज्ञानता है। इसी का पक्कापन होना यही साधुता है। तो महाराज कहते हैं क्रिया धर्म कर्म सब छोड़िया, चौका चित्त धीराऊं, भाव भजन की करी रसोई, नित पथ ऐसे पाऊं। बोलो राम। क्या बात है, थोड़ी धीरे से बोले राम। मुझे लग रहा है कि सारी गड़बड़ हमारे भी बता रहे, तो मैं राम काहे को बोलूं? मैं आप में थोड़ी बता रहा हूं, मैं तो अपने अंदर बता रहा हूं। अपने अंदर मत सोचो, अपने अंदर मत सोचो, हमारे अंदर सोचो। ये कमी इनमें है, ये अच्छा रहता है। अपने आप को टेंशन फ्री करने के लिए
एक ये भी तरीका है, अपने ऊपर ले ही मत, नहीं, दूसरे के ऊपर रख दो, बस हो गया काम खत्म। क्रिया धर्म कर्म सब छाड़िया, अब व्रत नहीं रखता, अब जप नहीं करता। कितने लोग हैं ना, तो वो दिया जला देंगे, कहेंगे हम तो आन उपासना नहीं करते। अब 9 दिन तक कलश रखेंगे। पता नहीं किसी का फोन आया था अभी कल शाम को कि महाराज हम कलश लगाते हैं, लगाएं कि नहीं लगाएं? तो क्यों ऐसा हमें क्यों पूछ रहे हो कि आन उपासना में तो नहीं आएगा ना? तो हमने कहा आज के 1 साल पहले भी कलश लगाया था क्या? 2 महीना पहले कलश लगाया था? परिवार तो रोज आता है, हर महीने परिवार आता है, तो हर महीने भी परिवार को अगर कलश लगाते हो तो लगा दो। कभी नहीं लगाते, खाली नवरात्र के लगाते हैं, तो सोचो असल में क्या है। हमारे संतों ने नवरात्र क्यों बनाया? नवरात्र जो है वो आप ध्यान देंगे कि बरसात खत्म हो गया, बरसात खत्म हो गया, जाड़ा आने वाला है। 2 ऋतुओं का संगम है, 2 ऋतुओं का संगम है। ऐसे में हमारा डाइजेशन पावर खराब हो जाता है। 9 दिन का अगर किसी ने व्रत रख लिया तो वो क्या होगा, पूरे 6 महीना के लिए वो स्वस्थ रहेगा, उसका शरीर स्वस्थ रहेगा। ये 9 दिन तक अगर आपने गरिष्ठ माल नहीं खाया, लेकिन बड़ा उल्टा है, 9 दिन तो व्रत रहेंगे खूब, कुछ नहीं खाएंगे, पानी पिएंगे, लौंग खा के रह लेंगे, लेकिन 9वां दिन जब आया ना तो जितना हलवा पूरी खा सकते हैं 9 दिन का, वो सब एक ही दिन में खाएंगे। तो ये सिस्टम नहीं पता है, और कोई इसमें बुराई नहीं है, आप चाहे कुछ भी करो, लेकिन इस बात को समझो। अब जैसे नवरात्र आ गया है, ये 9 दिन का वो संधि वेला जिसको बोलते हैं ना, भजन में भी संधि वेला का बड़ा महत्व है। संधि वेला किसको कहते हैं? गोधली वेला जब होती है ना, सूर्यास्त होता है, रात नहीं होती, उस समय में अगर आप भजन करो, उस समय पे गोधली वेला में खाना नहीं खाना चाहिए उस समय में, क्योंकि वो भूत प्रेत के आने जाने का समय होता है। तो गोधली वेला में अगर आपको कुछ करने का मन है तो भजन, नींद नहीं लेना चाहिए, सोना नहीं चाहिए, गोधली वेला में सोना नहीं चाहिए, गोधली वेला में खाना नहीं खाना चाहिए। तो क्या करेंगे, तो वो 1 घंटा बैठ के भजन कर लो, तो गोधली वेला समय निकल जाएगा, उसके बाद चाहे खाओ चाहे पियो। तो संधि वेला है। ऐसी सुबह का समय, उषा का सूर्योदय जब होता है, उस समय सूर्योदय होता है, आप उस समय उठ के भजन करो और कोई काम मत करो। संधि वेला का बड़ा महत्व, ये भी संधि वेला है। नवरात्र का जो समय है, आप देखो वो कौन सा जो चैत की नवमी पे नवरात्र आता है ना, वो क्या है, जाड़ा खत्म होता है, गर्मी आने वाला होता है, जाड़ा खत्म होता है, गर्मी आने वाला होता है, वो संधि वेला है। और यहाँ पे क्या है, बरसात खत्म हो रहा है, जाड़ा आने वाला है, ये संधि वेला है। इन 9 दिनों में आप भोजन कम करो, हल्का करो, सात्विक रहो। इससे क्या है, अगले 6 महीने के लिए शरीर की तैयारी हो गई। तो ये व्रत का नियम है। लेकिन ये व्रत इसलिए करो कि दुर्गा मैया खुश हो जाएंगे। नहीं? कितने लोग हैं ना कि वो दुर्गा मैया का इसलिए हवन करते हैं कि हमारे दुश्मन का नुकसान हो जाए। हे दुर्गा मैया, हम तो 9 दिन का व्रत रखेंगे, उनका नुकसान कर दो। अब बताओ, ये कौन सी पूजा हो गई? ये तामसिक पूजा हो गई, ये सात्विक पूजा नहीं। तो ऐसा व्रत रखने से क्या फायदा है, जब आपको यही लगा हुआ है कि ये हमारा बैरी है, ये हमारा दुश्मन है, ये हमारा खास है। तो ये साधुता थोड़ी है। तो महाराज क्या कहते हैं, राम 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 राम, चारों वेद वेद में बाँचा, ऐसा जिगर चाया, 5 25 सकल ले झुकिया,
पीछे जीव जीवाया। बोलो राम। महाराज जी कहते हैं कि चारों वेद टटोल के अंत कहोगे राम। जब मैंने सारा ज्ञान ढूंढ के देख लिया, खोज बीज में सब जग देखा, मासो सुख कहूँ नाहीं बे। जंतर मंतर एक न जान, झाड़ा न झपाटा कोई वे। नाम वेद दर्द नहीं मान, सतगुरु शरण में तेरे। जंतर मंतर एक न, झाड़ा न झपाटा कोई। जंतर मंतर एक न जान। ना मैं जंतर मंतर करूं और ना किसी पे भरोसा रखूं। इसलिए महाराज क्या कह रहे हैं कि ऐसी भक्ति करें जिससे हमारा स्वभाव बदल जाए, गुण बदल जाए। अगर ऐसा भक्ति नहीं है तो फिर वो भक्ति आपके इसी लोक में फल देके खत्म हो जाएगा। भाई कहते ना, ऐसी भगत ना कीजिए, जग में होवे लास। ऐसी भगत ना कीजिए, जग में होवे लास। अंत काल जम मारसी, दे दे गल फांसी। अंत दे दे गल, ऐसी भगत ना कीजिए। मंझाई सुन सुन कथा, कड़ा व्रत की ना। सुन कथा कड़ा व्रत की, सिर सो दीपक डार के, मूसा गहली। सिर से दीपक डार के, मूसा गहली। ऐसी भगत ना कीजिए, जग में होवे लास। अंत काल जम मारसी, दे दे गल। ऐसी भगत ना कीजिए। एक राम जैसे लाख पीगल चले, पावक के संगा। जैसे लाख पीगल चले, पावक के संगा। जे छीनक न्यारी रहे, तो हृदय बजरंगा। जे छीनक न्यारी रहे, तो हृदय बजरंगा। ऐसी भगत ना कीजिए, जग में होवेला। अंत काल जम मारसी, दे गल।
ऐसी भगत नाम जो कुंजर जल में धस्यो जल फाके अपारी। जो कुंजर जल में धस्यो जल फाके अपारी। जल सो बाहर निकल कर सिर डारत धरी। जल सो बाहर निकल कर सिर डारत धरी। ऐसी ना कीजिए जग में हो आसी। अंत काल जब मार सी दे गल फांसी। ऐसी भगत नाम बाहर बबुलो उजलो मन मैला रे भाई। बाहर बबुलो उजलो मन मैला रे भाई। आँख मीच मौनी बया मछली गिटकाई। आँख मीच मौनी भया मछली गिटकाई। ऐसी भगत ना कीजिए जग में होवेला अंत काल जम मार सी दे गल फांसी। ऐसी भगत ना की दूर कर तीना सो लड़िए। पाँच पचीसा दूर कर तीना सो लड़िए। नहीं तर तो सुख राम कहीं जीवत ही मरिए। नहीं तर तो सुख राम कहीं जीवत ही मरिए। ऐसी भगत ना कीजिए जग में होवेला अंत काल जम मार सी दे गल फांसी। ऐसी भगत ना कीजिए। बोलो राधा। महाराज कहते भक्ति कौन सी करो? ऐसी भक्ति करो जिससे आपका गुण, आपका स्वभाव, आपका व्यवहार बदल जाए। जिस भक्ति से आपका गुण नहीं बदल रहा है, स्वभाव नहीं बदल रहा है, वो भक्ति किसी काम की नहीं। वही वाली बात है। अब व्रत रखो तो ऐसा व्रत रखो कि खाने का मन ही नहीं करे, आज ही नहीं, मन ही नहीं करे, कम खाओ। और व्रत करने का एक तरीका हम आपको सिखाएं कि आप सुबह में हल्का खाना खाओ। 11 बजे तक तो पृथ्वी तक तो खाओ ही हो। सेव खा लो, लिक्विड चीज ले लो, तरल पदार्थ ले लो। इससे क्या है, शरीर की सफाई होती है।
ठोस चीज मत खाओ। अब सवेरे उठ के अगर आप पराठा, आलू का पराठा, आलू की टिक्की ये सब खाएंगे तो वो पचेगा नहीं, फिर वो शरीर में जाके सड़ेगा। इससे क्या होगा, शरीर में मोटापा बढ़ेगा, लेकिन शरीर में आपकी ऊर्जा नहीं रहेगी, ताकत नहीं रहेगी। तो व्रत करना है तो रोज करो। सुबह 10 बजे तक कुछ खाओ ही मत, या खाओ तो हल्का खाओ, केवल लिक्विड पी लो, पानी पी लो, मट्ठा ले लो, कुछ भी ले लो। 11 बजे के आसपास भोजन करो और फिर भोजन के 1 घंटे के बाद पानी पियो और फिर अगला भोजन 4 घंटे के बाद। ऐसे नियम से अगर रहोगे शरीर में रोग आएगा ही नहीं, कम आएगा, आएगा तो 2-4 दिन रुकेगा, चला जाएगा। तो व्रत करना है तो ये वाला व्रत करो। महाराज कहते हैं ऐसी भगत ना कीजिए जग में होवे ना हास्य, अंत काल जब मारसी दे दे गल फांसी। भक्ति ऐसी करो कि हमें यमलोक का रास्ता छूट जाए। हम जब मरे तो कम से कम पूरब पोल से जाएं, उत्तर पोल से जाएं, पश्चिम पोल से जाएं, दक्षिण पोल से ना जाएं, उत्तरायण जाएं, दक्षिणायन ना जाएं। ये वाला काम कर सको तो करो। रास्ता बनाना है तो अच्छा रास्ता बना लो। ये नर्तन का फायदा है। महाराज कहते हैं नहीं तो जब अंत काल में यमराज मारेगा ही मारेगा, हैं, जैसे सब है ऐसे आपको भी तौलना है तो फिर फायदा है। ऐसी भक्ति काहे को करो? भक्ति वही करो जिससे आपका स्वभाव बदले, गुण बदले। महाराज कहते हैं मन जारी सुन सुन कथा, कड़ा व्रत की ना, सिर से दूपक डार मूसा गए। क्या समझा रहे महाराज जी कि ओ बिल्ली वाली कथा मत सुनो। जब तक कथा सुना तब तक हाँ ये बात तो है, और जैसे ही कथा खत्म हुई धत तेरे की मार तेरे की चालू, फिर वो कौन सी कथा सुन है? अभी हमारी सुशीला कथा सुन रही बढ़िया, अभी भी उनको होश थोड़ी है कि कहाँ क्या हो रहा है। अब नाती ले लिया गोद में, कहने के लिए आई है सत्संग में, तुम्हें कोई मतलब है सत्संग से? अब हम इतना बोल रहे हैं वो भी नहीं सुन रही, अभी भी ध्यान उसी में है, लड्डू गोपाल। तो महाराज कहते हैं अब ये अगर कहेंगी जाके घर में कि हम तो 3 दिन आश्रम में रह के आए, सत्संग सुन के आए, तो क्या फर्क पड़ा? जब कुछ अंदर गया ही नहीं, सुना ही नहीं, तो फायदा क्या होगा? मन जारी सुन सुन कथा, कड़ा व्रत लीना। कथा सुने, हाँ ये बात है। अब हम भी नवरात्र व्रत रहेंगे। उन्होंने नवरात्र व्रत रखा था ना, तो हमारा ऐसा हो गया, उनका ऐसा हो गया, उन्होंने किया तो ऐसा, अब हम भी ऐसे ही भजन कर करके तो थक गए, कुछ हुआ ही नहीं। हमारा क्या कहे, कुछ दिन तक तो भजन किया, छोड़ के फिर गुजर गए। तो कहे कि एक चौबे जी थे, तो वो गए कि हम 26 बनेंगे, 26 4 थे तो 6 बनेंगे। और वहाँ जब गए तो जो उनके पास 2 था वो भी खत्म हो गया, तो डूबे बन के लौट गया। जो अपने गांठ में था वो भी गंवा के आ गए। ऐसा करने से क्या फायदा? कोई कहते हैं जगन्नाथपुरी चलो, कोई कहते हैं हरिद्वार चलो, कोई कहते हैं वहाँ चलो, जाके पैसा खर्च करके और खाली पहाड़ घूम के आ गए, तो फायदा क्या? एक कौन सी भक्ति होगी? घर का भी रुपया फालतू नहीं गए होते तो कम से कम घर का पैसा तो बचता, और घर वाला पैसा भी फालतू डाल जाए। इसे मानकर कोई काम करो ना तो मन से करो और उसमें गुण बदले तो समझ लो आप सही कर। और मंजारी की तरह, बिल्ली की तरह कथा तो सुना खूब बढ़िया ध्यान से, लेकिन अगर चुईया आ गई सामने, सब कथा गया इधर, पहले चुईया खा लिया। तो महाराज कहते हैं
कि जैसे लाख पिघल चला, लाख होता है ना लाख, उसको अगर आग दिखाओ तो पिघलता रहेगा, आग दिखाते रहो पिघलता रहेगा, पिघलता रहेगा, पिघलता रहेगा, पिघलता रहेगा। जैसे ही आपने आग हटाया वही पे कठोर हो जाएगा, एकदम कड़ा हो जाएगा। ऐसे ही कुछ लोग होते हैं ना, सत्संग में जाते हैं, ज्ञान चर्चा सुनते हैं तो उनका मन पिघल जाता है, लेकिन जैसे ही सत्संग खत्म हुआ वो ये स्वभाव होता है। लाख स्वभाव के जो जीव हैं उनके लिए महाराज समझाते हैं, जैसे लाख पिघल चला पावक के संगा। लाख मतलब समझ रहे हैं ना, जैसे लाख पिघल चला, आग के संग जैसे लाख पिघलता है, ऐसे ही कुछ लोग सत्संग में जाके पिघलते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं, देख लो सोए रहे बैठे बैठे, उनको लाख से भी गड़बड़ है। यहाँ तो आग दिखाओ तो भी गड़बड़ नहीं होगी। नहीं, अगर कहो क्या कर रहे हो, सो क्यों रहे हो, ना सो नहीं रहे, अंदर ही अंदर ध्यान कर रहे थे कि भगवान किधर है, कहाँ है, मिल क्यों नहीं। सो रहे नहीं, सोच रहे हैं कि भगवान किधर है। एक बार एक सेठ जी थे, तो सेठ जी मटका में, पहले मिठाई मटका में चलती थी ना, से आजकल के जैसे डब्बा कागज का, हर चीज में गिरावट आ गई ना। पहले हलवाई की दुकान में जाते थे मिठाई लेने तो वो मटका रखते थे। आज भी हमारे बनारस में जो दुकान है जहाँ रसगुल्ला मटके में देते हैं। क्या जी? हाँ, कहीं भी है, कलकत्ता में भी है। तो वो जो मटका है ना, मटका में पेड़ा लेके सेठ जी जा रहे थे, तो वजनी था, तो उन्होंने बुलाया कुली को, ऐ सुन भैया मेरा ये मटका मेरे घर तक पहुंचा दे। क्या ठीक है महाराज, 20 रुपया लगेंगे, हम दे देंगे, तो चल। तो मटका रख लिया सर पे और लेके चल दिया। सेठ जी आगे आगे, तो उसने देख लिया था कि इसके अंदर पेड़ा है। तो उसने क्या किया, जब देखा सेठ जी आगे तो पट हाथ डाल के 4-5 पेड़ा निकाला। पहले के पेड़े भी बड़े स्वादिष्ट होते थे, या हो सकता है पहले जुबान अच्छा रहता हो, अब स्वाद ही खत्म हो गया। अब बूढ़े बाबा कहते हैं कि आजकल पेड़ों में स्वाद नहीं है, कि बाबा पेड़ा में तो स्वाद वही है, भाई जुबान स्वाद खराब कर। निकाला पेड़ा, मुंह में ठूस लिया। जैसे ही ठूसा, कि ये पेड़ा खा जाए हमारा, तो इससे बात करते चलेंगे ना, तो बात करेगा तो मुंह में पेड़ा नहीं होगा तभी तो बात करेगा। तो बात करते रहेंगे तो पेड़ा खाने की हिम्मत नहीं करेगा। तो सेठ जी ने कहा कि और बेटा कितने भाई बहन हो, कहाँ रहते हो। अब मुंह में पेड़ा, अब जल्दी जल्दी चलाए, लेकिन पेड़ा होता है ना खोआ का, तो जब जल्दी चलाओ तो और मुंह बांध लेता है। अब मुंह बांधने चलने नहीं दे, तो बोलता क्यों नहीं है, क्या बात है, बोल, पूछ रहा हूँ ना। आओ कितने भाई बहन हो, क्या है, बता क्यों नहीं रहे। अब जल्दी जल्दी चलाते 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 पेड़ा खा लिया। पेड़ा खा के बोला, हाँ वो 2 भाई हूँ 3 बहनें। अब बोल रहा है, पहले क्यों नहीं बोला। तो बोला कि मैं सोच रहा था। क्या सोच रहे थे। यही बहुत गहरी विषय सोच रहा था, आप नहीं समझ पाओगे, उसका उत्तर आप भी नहीं दे पाओगे जब मैं नहीं समझ पाया। अरे क्या सोच रहा था ये तो बता। अरे आप चलो, सेठ जी आगे चले, 2-4 पेड़ा निकाल के और डालू उनमें। और सेठ जी खड़ा हो गए, पूछेंगे बता दो भाई। तो बोला मैं सोच रहा था सेठ जी कि जमीन के अंदर जब खूंटा गाड़ते हैं तो जमीन पोली तो है नहीं, और खूंटा जब गाड़ते हैं तो उसकी मट्टी कहाँ जाती है, ऊपर तो आती नहीं है। तो खूंटा जब गाड़ते हैं तो मिट्टी कहाँ जाती है। सेठ जी अरे पागल, उल्टा सीधा सवाल सोचता है, चल चल चल, यहाँ यही तो कह रहा हूँ, आप नहीं समझोगे, आगे चलो, मुझे धीरे से पेड़ा खाने तो निकाल पेड़ा। तो संसार में बड़े चतुर लोग होते हैं, सत्संग में सोए रहे हैं, उनसे कहो क्या हुआ, सो रहे हो, नहीं, वही सोच रहे थे जो आप बता रहे थे ना, क्या कि ब्रह्म है, कहाँ है ब्रह्म, अंदर दिखता ही नहीं कहीं। वही मैं अंदर खोज रहा था कि अंदर कहाँ है। अभी हम बता ही थे, जब तक खोजना भी शुरू कर दिया नहीं।
सोने वाले बड़े बड़े बहाने निकालते हैं। तो महाराज कहते हैं कि ऐसे ही क्या, जैसे लाख पिघल चला पावक के संगा। सत्संग की गर्मी जब मिलती है ना तो लाख पिघल जाता है, और जब तक सत्संग की गर्मी मिलती रहेगी वो लाख पिघला रहेगा। अब आने के लिए तो हम 5 दिन पहले से आए, लेकिन आज से 15 दिन लगातार सत्संग चलेगा, तो जो रोज आएंगे तो उनका कुछ तो प्रभाव पड़ेगा। कुशालदास जी महाराज जी की बरसी है, तो महाराज तो बरसी का कोई प्रभाव तो दिखाएंगे, फर्क तो पड़ेगा ही। लेकिन वो चीज़ स्थिर हो जाए, वो चीज़ पक्की हो जाए, इसके लिए हमें परमात्मा की मेहर की जरूरत है। उनकी कृपा के बगैर नहीं हो सकता। तो भाई कहते हैं कि ज्यों कन कुंजर जल में धस्यो जल फाके अपारी। हाथी है ना, पानी में जाता है तो सूंड में पानी भर भर के इधर फेंके इधर फेंके इधर फेंके, लेकिन क्या करता है वो, जैसे ही जल से बाहर निकला तो सूंड में मट्टी भर भर के फिर इधर फेंके फिर इधर फेंके, जितना नहाया था उतना ही गंदा हो गया। इसलिए महाराज कहते हैं कि भक्ति कैसी करो, ऐसी भगत ना कीजिए जग में होवे लाहासी। कहने का तो गुरु भगत है और गुरु की कहीं मर्यादा नहीं रखते, तो ऐसे गुरु भगत से गुरु की निंदा होती है, महिमा नहीं होती। गुरु भगत कौन है? जिसको देख के कहे आदमी कि धन्य है इनके गुरु को, उस चेले को धन्य है वास्तव में। जिस चेले को लोग देख के कह दें, जैसे कबीर साहब ने खुद इब्राहिम अधम के लिए कहा था कि धिन धिन रे बलख रामीरा, अपने जीव मुगत के खातिर, अपने जीव मुगत के खातिर, राज तज भया फकीरा रे, रामा राज तज भया फकीरा रे, दिन दिन बलख रमीरा, दिन दिन बलख रमीरा। सोचो कितना ऊंचा काम किया होगा कि गुरु कहते हैं अपने शिष्य के लिए कि धन्य है। पीपाजी महाराज जी को रामानंद जी महाराज जी ने कहा कि जिस दिन बिना कागज और बिना स्याही की चिट्ठी मेरे पास आएगी, मैं उसी दिन तेरे घर आऊँगा गोगरा में। कबीर साहब ने कहा ऐसे कैसे होगा, चिट्ठी तो कागज पे ही लिखी जाएगी, स्याही से ही लिखी जाएगी। रामानंद जी महाराज बोले कि वो जब आएगी तो मैं बताऊंगा। एक दिन कबीर साहब और रामानंद जी महाराज पंचगंगा घाट गंगा के किनारे घूम रहे थे। फिर कुछ लोग बैठ के बात कर रहे थे कि राजा हो तो पीपा जी जैसा, धन्य है उनके गुरु को। रामानंद जी महाराज बोले अरे भाई कबीर जी कि हाँ चलो चिट्ठी आ गई। कहाँ आई? अभी तो हम लोग घूम रहे थे। अरे ये नहीं देख रहा है, पीपा जी की महिमा काशी में लोग कर रहे हैं बैठ के। ये है भजन करे पाताल में प्रगट हुए आकाश, दाबी दूबी दे दबे कस्तूरी को वास। शिष्य के कारनामे से गुरु की महिमा अगर होने लगी तो शिष्य का उद्धार हो गया समझ। और वो भी एक शिष्य हैं जिनको देख के लोग कहते हैं धन्य है इनके गुरु को। नहीं? जब ये पियला है तो इनका चेला भी तो पियला ही है, तो गुरु कैसा हुआ है? तो ये पौआबाज है तो बोतलबाज होंगे, और ऐसे तो आइडिया लगाते हैं। लेकिन अगर एक बार को गुरु गंदा भी है ना, तो उसके चेले के व्यवहार और स्वभाव को देख के लोग कहते हैं धन्य, मालूम नहीं उनके गुरु हैं। राजा जसवंत सिंह को क्या सुनाई दिया? राजा जसवंत सिंह को क्या कहा संतों ने कि ये राजा वहां का राजा है जहां फूली का घर है। और राजा को बड़ा झटका लगा, मेरी पहचान फूली की वजह से। फूली कौन है? ये है चेले का कर्तव्य गुरु के। वो चेला अनायास ही पार है।
यही तो परीक्षा है, गुण की यही परीक्षा है। लोग कहते हैं कि क्या बदलता नहीं है, ऐसे नहीं होता। अरे क्यों नहीं? आप भजन कर रहे हो, भजन में आपका प्रेम है, व्यवहार है, तो फिर आपका स्वभाव दुनिया में प्रचारित है। भजन करे पाताल में प्रगट हुए आकाश। कहीं भी बैठ के आप भजन करते हो महाराज, आपके गुणों का प्रताप फैलेगा। जब गंदी चीज फैलती है तो अच्छाई क्यों नहीं फैलेगी? सीधी सी बात। मन जारी ज्यों कुंजर जल में धस्यो जल फाके अपारी, और जल से बाहर निकलकर सिर डाट धरी। बाहर बगुलो जलो मन मैला रे भाई। बाहर मैला रे भाई। आँख मीच मौनी भया मछली गटकाई। आँख मौनी भया मछली गटकाई। प्रेम करे न परमात्मा से तो निष्कपट करे। कहते हैं चढ़े तो नर्क नहीं पड़ा रहे घर। प्रेम का नाटक नहीं करे। प्रेम का नाटक चाहे इंसान से हो चाहे भगवान से हो। ये नाटक है तो धोखा है, और धोखा है तो कच्चा है, और कच्चा है तो फल कभी नहीं मिले। नाटक नहीं है तो पक्का है, पक्का है तो परमात्मा में प्रीति होगी, प्रीति होगी तो परमात्मा कहाँ भाग के जाएंगे। परमात्मा को आने में देर नहीं लगता। आप बता रहा हूँ कि आप हम सब के सब भजन में अगर गाढ़े हो जाए, 3 घंटा भजन करें, अपने आत्मा को शोधन करें, अपने अंदर की उस ताकत को जगाएं, तो आप निरोगी रहोगे। हमको रोग भी हो रहा है, इस कारण से हो रहा है कि हमारा भजन अभी पका नहीं है। ये भी एक लक्षण है। कहते हमारा भजन त्रिकुटी पार हो गया, हम तो 12 कमल का छेदन कर लिए, हम तो आनंद पद में पहुंच गए, और उनकी तबीयत रोज खराब बनी रहे। क्या फायदा? अरे साल 2 साल 4 साल में 1 बार तबीयत खराब हो गई तो हो गई। अब जो रोज ही बीमार बैठे हो तो भजन कहाँ हो रहा है? कहने से थोड़ी हो रहा है। रगड़ के भजन करो खूब, देखो क्या होता है। अभी कोई बता रहा था कि उनको कोई हार्ट का प्रॉब्लम हुआ तो 8 लाख रुपए खर्चा हो। हाँ, सावित्री बता रहे थे। असहाय से घूम रहे हैं तो आधी बीमारी तुम्हें ऐसी छाए नहीं। हाँ, क्या बोलते ना, ऐसे कैसे बैठे बताओ। नहीं, प्रसन्न रहेगा आदमी, खुश रहेगा तो आधी बीमारी तो उसके पास आगे भी चली जाती आती है, कि खुशहाली देख के भाग जाती है। अगर आप भजन करते हैं तो पहले भी भजन कर रहे थे, ऐसा नहीं कि नहीं कर रहे थे, लेकिन वो कट्टरता नहीं थी। हमने सोचा कि अब हमको जिंदा रहना है और पैसे नहीं खर्च करने हैं, तो लगना पड़ेगा। हमने बच्चों से कह दिया, हम तो मेरी चिंता एकदम छोड़ो, मैं देखो ठीक होकर दिखाता हूँ, कोई दवा नहीं। डॉक्टर कह रहा है ये करो वो करो। मैंने परसों तो दवाई नहीं खाई, कल एक टाइम खाई, तो आज राजू कह रहे थे हम आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं, आप दवा नियम से लो। अरे मैं तो काहे को टेंशन कर रहा है भाई, मैं ठीक हूँ एकदम से, थोड़ा बहुत खांसी है। अब वो कहते हैं जहाँ सजा हो सूली का तो सूल पे टल जाए। अब इतना बड़ा सजा था, वो धीरे 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 और फिर दिन पर दिन ठीक ही हो रहा। नहीं, एक समय ये भी आ गया था कि 2 घंटे भोजन बोलते बोलते मुझे गस्ती सी आ गई थी जब मैं ब्यावर गया हुआ था। वादे वो अब कोई फर्क ही नहीं पड़ता, बिल्कुल वैसे ही हूँ एकदम, बिल्कुल फुल एनर्जी। कारण क्या है? अंदर की खुशी जो आती है ना, महाराज कहते हैं वो आपके अंदर में, वो भजन आपके अंदर में है। उस सत्ता को जगाना आपका काम है। वो जगेगा कैसे? उसको जगाने के लिए आपको अंदर से उस चीज को उभारना पड़ेगा, लाना पड़ेगा। भाई कहते हैं बाहर बगुलो पूजलो मन मैला रे। बाहर से उज्जल
जल दशा भीतर मैला अंग, तासेती कौआ भला तन मन एक ही रहा। बाहर से उजल दशा भीतर मैला रंग, तासेती कौआ भला तन मन एक है। भाई कहते हैं कि जो बाहर है वही अंदर रखो, करनी कर रहनी रहे सोई जन साचा। ये भजन का फल है। अगर आप भजन वास्तव में कर रहे हैं तो आप विश्वास करो, आपके पास रोग आएगा भी नहीं, आएगा तो कम से कम आएगा। और वही वाली बात है, सूली की सजा होगी सूल पे टलेगा। तो हमारे कहते हैं 5 पचीसा दूर कर 3 आंसू लड़ी, सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण, इनसे लड़ो। इनसे लड़ने के लिए ही रकार अकार और मकार राम एक शब्द है। ये सत्वगुण रजोगुण तमोगुण से मिला हुआ है। और नहीं तर तो सुखराम के जीवन ही मरिए। मोक्ष क्या है? जिंदा में ही मन का मर जाना मोक्ष। और मन का मरना मतलब क्या है? भजन करते करते संसार के सुखों और भोगों की इच्छा से मन हट जाए। सहज वृत्ति में रबड़ी मिले खाने को तो भी ठीक है, मलाई खाने को मिले तो भी ठीक है, और सूखी रोटी और प्याज मिले तो भी ठीक, उसमें भी खुश रहे आदमी। वो आदमी संसार में नंबर 1। जिसको खूब मान सम्मान मिले उसको घमंड नहीं है, और जिसको दुख मिले तो उसको मन में कष्ट नहीं हो, चेहरे का रंग नहीं बदले, अंग पलटे ना। किसी ने अपमान कर दिया, हमें क्या करना है? शरीर का अपमान है और शरीर का मान है। आत्मा का ना मान है ना आत्मा का मान है। इसलिए हमारे मन को धीरज रखना चाहिए, संतोष करना चाहिए। आज नवरात्र का पहला दिन है और अपने भक्ति में लीन रहो। नवरात्रि का सबसे बड़ा फल यही है कि आज से नियम एक ले लो कि हम 1 घंटा 2 घंटा या 3 घंटा भजन जरूर करेंगे, तो नवरात्रि का फल है। और खाली बस ये कि हमने नाम रख लिया, एक दिन शुरुआती व्रत रख लिया, एक दिन आखिरी का रख लिया। कितने लोग होते हैं ना जो शुरुआत आखिरी वाले हो? है परिवार नवमी ना, परिवार 8म, नवमी को तो रबड़ी खाते ही हैं। हाँ, एक बाई जी थी तो उनके बाई जी की 4 बहू, तो उनको नवरात्र व्रत करा दिया ना। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राम राम।